हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स, गेट ऐप्स, अलग अलग नाम से ये एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में भरी जाती हैं। पॉलिसी आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करवाए जाते हैं ताकि आपका डाटा लिया जा सके अलग अलग कंट्रीज से। कैसे आपको घेरे में लिया जाता है और कैसे आप इन सभी से बच सकते हो, ये बताने की पूरी कोशिश करूंगा इसी वीडियो में। 14 मार्च 2023 को इंडियन गवर्नमेंट ने सामने आकर ये बताया कि जो प्री इंस्टॉल एप्लीकेशंस होती हैं उनमें काफ़ी सीरियस प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं एंड सारे फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स को बुलाकर काफ़ी तगड़ी वार्निंग दी गई थी। आज की डेट में भी इन एप्लीकेशंस का बोलबाला है। 10,000, 20,000, 30,000, इवन 40,000 रुपए के स्मार्टफोन्स में भी कुछ एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड आती हैं। आप कोई ऐप सर्च कर रहे हो, उसमें ऐड आ रहा है। आप कोई ब्राउजर खोलते हो, उसमें अलग अलग पॉपअप आ रहे हैं। कहीं पर कोई सजेशन आ रहा है, कहीं पर कोई आंटी का सजेशन आ रहा है। आपके फोन्स में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती चली जा रही है और आपके फोन में एग्री बटन दबा के कौन कौन सा डाटा लिया जा रहा है बताते हैं आपको। आज से 6 से 7 साल पहले एक कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था चीतास मोबाइल नाम से। उसका एक बहुत ज़बरदस्त धंधा हुआ करता था। यहाँ से डाटा लेती थी और वहाँ बेचती थी। मेजरली वो चाइना को अपना डाटा भेजती थी और चाइना इंडिया में उस डाटा का काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ करता था। एंड उसके बाद प्ले स्टोर ने चीतास मोबाइल की ऑलमोस्ट सारी एप्लीकेशंस को बैन कर दिया था। एंड आप लोग बोलोगे कि प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन कुछ बड़ी बेसिक सी होती हैं जो हमें प्ले स्टोर पर ही मिल जाएंगी, इसमें क्या ही दिक्कत हो सकती है। कुछ क्लीनर है, कुछ फोटो एडिटर है, इनमें कुछ डाटा वाटा का तो खतरा नज़र आता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि ये कितनी बड़ी खतरे वाली बात है। हमारे दोस्त फूड फार्मर ने इसके बारे में काफ़ी अच्छी तरह से बताया है। इंडिया की जो किटकैट है और बाहर की जो किटकैट है दिखने में तो सेम है, मगर जब आप उसे खाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक में चीनी ज़्यादा है, एक में दूध ज़्यादा है। किटकैट ऑस्ट्रेलिया में 22% कोको यूज करता है, इंडिया में 16.2% मिल्क डालते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 25% मिल्क डालते हैं। अंदर का बहुत फर्क है भैया। यही सेम चीज एप्लीकेशंस पर भी लागू होती है। गूगल प्ले स्टोर पर जितनी भी एप्लीकेशन मिलती हैं, गूगल उनकी सारी चेकिंग करता है कि कहां से डाटा आ रहा है और कहां पर डाटा जा रहा है, मगर जो प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन होती हैं उनकी चेकिंग कोई नहीं करता है। देखो, सबसे पहले हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स क्या होता क्या है भाई। इनके 3 प्रकार होते हैं बेसिकली। सबसे पहला होता है काम वाली चीजें, दूसरा होता है ट्रायल वाली चीजें और तीसरा होता है ऐड वाली चीजें। काम वाली चीज़ों में बेसिकली आपका कैमरा आ जाएगा, कुछ प्राइवेसी बूस्टर्स आ जाएंगे, कुछ वीडियो एडिटर्स आ जाएंगे और सिक्योरिटी ऐप्स आ जाएंगे। वैसे सिक्योरिटी ऐप में क्या दिक्कत है, सिक्योरिटी तो सबको चाहिए, बट सिक्योरिटी एप्लीकेशंस में कॉल लॉक की परमिशन क्यों चाहिए भैया उसको? आखिर उसको क्यों जानना है कि हमने किसको फ़ोन किया है? दूसरी होती है ट्रायल वाली चीज़ें। बेसिकली क्या होता है कि 30 दिन तक के लिए ये आपको फ्री देती हैं, फिर बाद में आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। बेसिकली मुझे ये सही लगती हैं क्योंकि जैसी हैं वैसी हैं, ये पूरा दिखाते हैं। एडल्ट बात मत कर, इधर माँ बहन खड़ी, एडल्ट बात मत कर। थर्ड वाला है ऐड वाली चीजें। इसका बेस्ट एग्जांपल है बेसिकली हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स, गेट ऐप्स। अलग अलग तरीके से आपके फोन में नोटिफिकेशंस आती हैं। कहीं किसी आंटी का मैसेज आता है, कोई आंटी आपको अपना वीडियो दिखाना चाहती है, कहीं किसी लड़की का मैसेज आता है। इन ऐप्स का मेन मोटो ये रहता है कि आपके फोन में एड्स भर देना। बड़ी परेशानी होती है भैया। अब आपको लग रहा होगा इन कंपनीज आखिर हमारे फोन में इतनी सारी एप्लीकेशन को क्यों भर रही हैं? पैसा चाहिए उनको। बेसिकली फोन से डाटा कलेक्ट किया जाता है और स्मार्टफोन वाली कंपनीज को वो डाटा बेचा जाता है, प्लस उस डाटा का उन्हें अलग से पैसा दिया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या डाटा बिकता है? जी हाँ गाइस, डाटा बिल्कुल बिकता है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि किसी एप्लीकेशन ने आपका बहुत ज्यादा डाटा यूज कर लिया है तो आप प्राइवेसी पे जाइए, वहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा विड्रॉल ऑफ कॉन्सेंट के नाम से। इस पर क्लिक कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि अब मैं और डाटा देने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ और आपने मेरा जितना डाटा लिया है वो आपको इरेज करना होगा।